वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 15 का ये हमारा दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। तो इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में रीड करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम यहाँ पर OS के साथ सभी जगह पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो इनके बारे में सबसे पहली बात क्या है कि ग्रुप नंबर 15 जो एलिमेंट्स हैं, दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP3। Therefore, they can show various oxidation states from -3 to +3, ठीक है। उनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो ये करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पर शो होगी। हमें इतना तो याद है, जो हमारा एक जनरल रूल होता है कि हमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं वैलेंस शेल में। -3 मतलब अगर उसने कोई आयन बनाना है, गेन करने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 5 हैं और 3 गेन करेगा 8 बन जाएंगे, और +5 जब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, उसके बारे में अब हम रीड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें कौन सी शो होती हैं। ओनली नाइट्रोजन कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स गेन कर कर आयंस बनाना ओनली कौन कर सकता है? नाइट्रोजन। एंड वो कौन सा आयन बनाता है? दैट इज द नाइट्राइड आयन, जिस पर चार्ज क्या बनता है? N3 नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ नाइट्रोजन ही 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाता है? बिकॉज टू गेन द 3 इलेक्ट्रॉन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं तो हमें काफ़ी अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी। बट जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो तो स्मॉल होता है साइज में, बीइंग स्मॉल एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे छोटा साइज का है, इसलिए वो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर नाइट्राइड आयन बना सकता है। बाकी के एलिमेंट ऐसा नहीं करते मोस्ट, ठीक है। सो नाइट्रोजन कैन फॉर्म द नाइट्राइड आयन इन देयर कंपाउंड्स विद मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। आल्सो द फॉस्फोरस कैन आल्सो शो द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको ध्यान रखना है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस भी शो करता है इन देयर कोवलेंट कंपाउंड्स। बट बाकी के सभी क्या बनाएंगे? कोवलेंट कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड, आयन बनाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कैल्शियम फोस्फाइड ये एक कोवलेंट कंपाउंड होगा, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता फॉस्फोरस, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे मूविंग डाउन द ग्रुप, टेंडेंसी टू शो द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जो हमारे हैवियर एलिमेंट्स हैं उनमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी काफ़ी लो हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए उनकी -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी लो हो जाती है। आल्सो द नाइट्रोजन शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द हाइड्राजाइंस NH2 and the -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन हाइड्रोक्सल अमाइंस, दैट इज NH2OH, ठीक है। एंड फॉस्फोरस आल्सो शो द -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द डाईफॉस्फाइन। ये सभी एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। इनमें से बहुत सारे रीजनिंग प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती हैं, MCQs बन सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बन सकती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें बातें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नाउ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में दो मेन हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दैट इज द +3 एंड +5, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? NS2 NP3। या तो ये सभी P के इलेक्ट्रॉन यूज होंगे या फिर ये सभी सारे ही यूज होंगे, 5 और 3, ठीक है। शो बाय ऑल एलिमेंट्स मूविंग डाउन द ग्रुप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट
डिक्रीजिस, ठीक है। जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे, एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। हैवियर एलिमेंट मोस्टली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स बनाएंगे? +3 में, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो s का इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? NH2NP3, ये यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, इसलिए जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनमें सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, आल्सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म M+5 आयंस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी आयन पर +3 से ज़्यादा चार्ज नहीं बन सकता अगर वो एक सिंगल एटम है तो, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस पर हो सकता है बट सिंगल एटम पर +3 से ज़्यादा चार्ज नहीं बन सकता। +5 जैसे कोई भी आयंस बिल्कुल नहीं बनते, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसलिए +5 सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कोई भी आयन ऐसा नहीं बनता। आपको आयंस का जो चार्ज होता है और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें डिफरेंस अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि जब दो एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पर किस एटम पर क्या चार्ज शो हो सकता है वो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बट आयन फॉर्म होने का मतलब है कि उसके पास वो चार्ज एग्जैक्टली आ चुका है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता यहाँ पर। ओके, आल्सो सो कंपाउंड्स इन द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयंस तो फॉर्म नहीं हो सकते। सो ऑल द कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आर द कोवलेंट, ठीक है। और जो बिस्मिथ है, जो हमारा यहाँ पर एंड एलिमेंट है, यहाँ पर बी की जगह पर आपको Bi लिखना है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आपको Bi लिखना है, बिस्मिथ, ठीक है। जो बिस्मिथ है उसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही स्टेबल कंपाउंड बनता है, BiF5। ओके, इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 में both covalent and with covalent compounds there are also some ionic compounds। तो ionic compounds जनरली फ्लोरीन के साथ बनते हैं, covalent compounds बाकी हेलोजेंस के साथ भी बन सकते हैं, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन के बारे में हर बार हमारे पास कुछ अलग बातें होंगी, स्पेशल होगा। नाइट्रोजन कैन आल्सो शो +1 +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मतलब कि +3 +5 तो ऑलरेडी थी, माइनस में भी सभी थी, -3 -2 -1 0 तो होती है N2 में, और पॉजिटिव भी सभी शो कर सकता है इन इट्स ऑक्साइड्स, जब वो ऑक्साइड्स बनाता है। नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉस्फोरस आल्सो शो +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम ऑक्सो एसिड्स, जो हम आगे इसी चैप्टर में रीड करने वाले हैं। तो नाइट्रोजन के ये सभी कंपाउंड्स हैं जिसमें कि हमें सभी तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल जाती हैं। -3 इन अमोनिया, -2 इन हाइड्राजाइन, -1 इन हाइड्रोक्सलमाइन, 0 इन द मोलिकुलर नाइट्रोजन, +1 in the N2O, that is the laughing gas, then +2 +3 +4 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बन सकती है, बट कोवलेंसी नहीं बन सकती। अगला टॉपिक है हमारा कोवलेंसी के बारे में। तो कोवलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। नाइट्रोजन कैन मैक्सिमम फॉर्म 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो मैक्सिमम अपनी कोवलेंसी 4 तक ही शो कर सकता है, बिकॉज उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, क्योंकि वो सेकेंड ग्रुप का मेंबर है और उसके पास 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स हैं। उसके पास 2 में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते सेकेंड ग्रुप में, ठीक है। सो उसके पास डी ऑर्बिटल्स ना होने के कारण उसकी कोवलेंसी अप टू 4 है। 4 भी सिर्फ उन केसेस में शो होती है जब वो अपना लोन पेयर डोनेट करता है, जैसे कि अमोनियम आयन बनाता है या फिर कोई भी और यहाँ पर आयन बनाता है। सो नाइट्रोजन, इसका मतलब है वो अपने साथ 5 हेलोजन्स नहीं जोड़ सकता। सो नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म द पेंटाहलाइड्स सच एज NF5 और NCl5, ऐसे पेंटाहलाइड्स वो नहीं बना सकता। बट जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस है या फिर आर्सेनिक है, वो सभी के पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी मैक्सिमम कोवलेंसी 5 और 6 तक जा सकती है, जैसे कि फॉस्फोरस PCl5 और PF6 1 नेगेटिव आयंस भी बना सकता है।
इसमें हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी पर आपको रीजनिंग प्रॉब्लम्स बनाकर पूछी जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिसप्रपोर्शनेशन। तो पहले तो आपको डिसप्रपोर्शनेशन के बारे में पता हो। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब हो कि जब कोई स्पेसिस रिड्यूस भी हो रही हो और ऑक्सीडाइज भी हो रही हो, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रही हो और साथ में ही डिक्रीज भी हो रही हो, उसको हम बोलते हैं कि वो स्पेसिस डिसप्रपोर्शनेट हो रही है, ठीक है। ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द नाइट्रोजन की कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो फ्रॉम द +1 to +4 वो डिसप्रपोर्शनेट होंगी इन एसिडिक मीडियम टू द +5 और एनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 में था, ये था हमारे पास नाइट्रस एसिड। ये सभी एसिड्स आगे जाकर हमारे लिए आ जाएंगे, स्टडी होगी इनकी। HNO2 है, वो बनाएगा HNO3 दैट इज द नाइट्रिक एसिड, एंड वाटर एंड NO दैट इज द नाइट्रिक ऑक्साइड, वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है इन एसिडिक मीडियम। ऐसे ही सिमिलरली फॉस्फोरस की ऑल इंटरमीडिएट स्टेट्स फ्रॉम द -3 to +5 जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो सभी +5 और -3 जो उसकी दो यहाँ पर एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इनके बीच वाली सभी ऑक्सीडेशन स्टेट इन्हीं में चेंज होंगी। जैसे कि यहाँ पर है फॉस्फोरस एसिड, ये है फॉस्फोरस एसिड, जैसे ये था नाइट्रस एसिड, ये डिसप्रपोर्शनेट होकर बनाएगा फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फाइन गैस एंड द फॉस्फोरिक एसिड, नाम सुन लीजिए ध्यान से, ओके। ये होती है डिसप्रपोर्शनेशन। यहाँ तक था हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, कोवलेंसी एंड डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ द ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट। यहाँ पर हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाना। तो प्लीज़ अपने साथ आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।